नलहड़ महादेव मंदिर उन्होंने नाम बताया। ये नूह मेवात में ये मंदिर है और इस महादेव मंदिर में उनका कहना है 5000 लोग मौजूद हैं और आसपास पहाड़ियां हैं, वहां से फायरिंग हो रही है। जरा आवाज भी सुनिए आप। क्या ये क्लियर करा दिया? क्या ये क्लियर करा दिया? गोली चलने की आवाज तो देखिए साफ सुनाई दे भी रही है इस तस्वीर में। ये महादेव मंदिर है नूह में और वहां पर जो यात्रा विश्व हिंदू परिषद की थी, इसका ये ब्रिजमंडल यात्रा थी। हर साल ये यात्रा वहां से निकलती है। आज जब ये यात्रा निकली तो वो उसके ऊपर पथराव हुआ, सुरेंद्र जैन ने भी बताया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि गोली चली, उनको भी निशाना बनाकर गोली चलाई गई, ऐसा उनका दावा है। और वो ये कह रहे हैं कि कई लोग गोलियों का शिकार भी हुए हैं। और अब वो अपील कर रहे हैं केंद्र सरकार से कि यहां पर सेंट्रल फोर्सेस भेजी जाएं, क्योंकि पहाड़ हैं यहाँ चारों तरफ। तो वो कह रहे हैं एयर ड्रॉप किया जाए, फोर्सेस को एयर ड्रॉप किया जाए, तभी यहां से लोग बच पाएंगे, लोग यहां से निकाले जा सकेंगे। उनका दावा 5000 लोगों का है। वो कह रहे हैं आसपास से लोगों ने घेर लिया है, जो गोलियां चला रहे हैं, भीड़ मंदिर की ओर फायरिंग कर रहे हैं। आवाज गोली की चलती हुई साफ सुनाई दे सकती है। बहुत सारे लोग हैं, आप देख रहे हैं इस मंदिर के अंदर जो है। क्लियर करा दिया? तो फिलहाल आपको वॉक थ्रू दिखाते हैं वहां से क्या स्थिति जमीन पर है। अभय पराशर ने अभी भेजा है, क्या हालात वहां पर है आप जरा समझिए, देखिए तस्वीरों। इतने सारे लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं, ना केवल यहाँ पर बल्कि मंदिर के कई हिस्सों में। और ये तमाम लोग जो हैं ये इस वक्त किसी तरीके से शेल्टर लेकर बचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ एक तस्वीर मैं आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि कैमरा जो है वो वहाँ तक हम नहीं लेके जा सकते। ये पीछे पूरा पहाड़ी का इलाका है और इन पहाड़ियों से लगातार जो यहाँ के लोग हैं, मेवात के जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, फायर कर रहे हैं। पुलिस की टीम फिलहाल यहाँ पर कुछ पहुँची है, ये कुछ पुलिस की टीम यहाँ पर पहुँची जरूर है, लेकिन अभी भी लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मेवात के नूह में। नलहड़ मेवात का ये मंदिर है, नलहड़ महादेव मंदिर। यहाँ पर इस शोभा यात्रा की शुरुआत की गई, उसके बाद शोभा यात्रा 2 किलोमीटर दूर गई, लेकिन वहाँ पर अचानक से पथराव हुआ, फायरिंग हुई, आगजनी हुई। इस वक्त आप सोचिए तकरीबन 2500 से ज़्यादा, 3 से 4000 के आसपास ये तस्वीरें मेरे सहयोगी सुशील डोगरा आपको दिखा रहे हैं। ये लोग इस मंदिर के अंदर फंसे हुए हैं। सामने मंदिर है, मैं चाहूँगा एक बार जूम करके दिखाएं। सामने ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, नलहड़ मंदिर, इसमें तमाम लोग जो है वो इस वक्त यहाँ पर फंसे हुए हैं। और किस तरीके से फंसे हुए हैं ये देखिए, ये जो पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों से ऊपर फायरिंग की जा रही है। जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो ऊपर से पहाड़ियों से लगातार फायर कर रहे हैं। हालांकि पुलिस की टीम भी पहुंची है जो जवाबी कार्रवाई कर रही है। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊंगी, तमाम लोग देख लीजिए, तमाम लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि सरकार मदद करे, फोर्स आए। ये ऊपर आप पहाड़ी देखिए, इन पहाड़ियों से लगातार फायरिंग की जा रही है और ये तमाम लोग यहाँ पर किसी तरीके से अपनी जान बचाने के लिए मजबूर हैं। इन पहाड़ियों पे चारों तरफ का जो इलाका है, ये मंदिर बीच में घिरा हुआ है और सिचुएशन इस वक्त यहाँ पर बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण है। इंतजार किया जा रहा है कि यहाँ पर फोर्स पहुंचे और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। तो हमने अपने सहयोगी अभय पराशर की एक रिपोर्ट आपको दिखाई। ताजा हालात इस वक्त तनावपूर्ण वहां पर बने हुए हैं। अभय पराशर खुद उसी मंदिर में है जहां पर लगभग 4000 की संख्या में लोग फंसे हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि जो पुलिस फोर्सेस वहां पे अभी तक भेजी गई है वो नाकाफी, इसीलिए अपील ये की जा रही है विश्व हिंदू परिषद के महासचिव की ओर से कि यहाँ पर सेंट्रल फोर्सेस को एयर ड्रॉप कराया जाए ताकि लोग यहाँ से बाहर निकल सके। इसके अलावा आपको बता दें कि हरियाणा के होम मिनिस्टर अनिल विज ने भी ये माना है कि हालात वाकई बेहद गंभीर यहाँ पर बने हुए हैं। अनिल विज ने कहा कि आसपास के जिलों से वहां पर एक्स्ट्रा फोर्स भेजी गई है, केंद्र सरकार से भी मदद मांगी जा रही है ताकि वहां पर सुरक्षा बलों को एयर ड्रॉप कराया जा सके। मिली है और वहाँ पर अतिरिक्त फोर्स भेजने के लिए कहा गया है। आजू बाजू के सभी जिलों की फोर्स वहाँ पर पहुँच रही है और हमने केंद्र से भी बात की है, वहाँ से भी एयर ड्रॉप 3 कंपनियाँ हम करने जा रहे हैं लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। और वहाँ के हमने मेवात के इंटरनेट बंद करने के भी आदेश जारी कर दिए हैं ताकि लोग अफवाहें ना फैलाएं। और हम शीघ्र वहाँ पर शांति बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं सारों से कहना भी चाहता हूँ कि सबसे पहले वो सारे शांति बहाल करें, ये मैं अपील भी करना चाहता हूँ।
ये बड़ी गंभीर बात कह रहे हैं अनिल विज, होम मिनिस्टर हैं हरियाणा के। वो कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा फोर्स भेजी गई है, सेंट्रल फोर्सेस के लिए भी मांग की गई है सेंटर से, ताकि उनको एयर ड्रॉप किया जा सके। अब अगर होम मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि ऐसी नौबत है कि वहां फोर्सेस को एयर ड्रॉप करना पड़ेगा, तो आप समझ सकते हैं कि हालात कितने विकराल वहां पर होंगे। मंदिर है, काफी खुला हुआ मंदिर दिखाई दे रहा है और आसपास पहाड़ भी हैं। गोली की आवाज आपको इस तस्वीर में साफ चलती हुई सुनाई देगी। वहां मौजूद है बीएचपी के माफ कीजिएगा महासचिव सुरेंद्र जैन। वो कह रहे हैं कुछ लोगों को गोली लगी भी है। पुलिस के कुछ लोग भी आपको वहां पर मौजूद दिखाई देंगे, तो इसका मतलब वहां पर पुलिस पहुंची भी है कुछ संख्या में। लेकिन सुरेंद्र जैन कह रहे हैं कि यहां से लोगों को निकालना बहुत आवश्यक है और गृह मंत्री भी यही बात कह रहे हैं कि लोगों को वहां से रेस्क्यू किया जाएगा। रेस्क्यू कहना उनकी अपने आप ही महत्वपूर्ण ये बताता है कि लोग फंसे हुए हैं, इसका मतलब। बिल्कुल, जिस तरीके से एयर ड्रॉप की बात की जा रही है, हाल फिलहाल कोई ऐसा मामला याद आता नहीं जहां फोर्सेस को देश के किसी इलाके में एयर ड्रॉप करना पड़े, वो भी ऐसा जब दो समुदायों के बीच टकराव हो। इस मंदिर में 3 से 4 हजार लोग बताए जा रहे हैं जो इस वक्त यहां फंसे हुए हैं और इस बात की स्वीकारोक्ति खुद गृह मंत्री हरियाणा कर रहे हैं कि सेंटर से मदद मांगी गई है ताकि एयर ड्रॉप किया जा सके, जो बताता है कि यह मामला सचमुच कितना गंभीर है। हमारे सहयोगी अभय पराशर भी वहीं मौजूद हैं। कुल मिलाकर कुछ पुलिस फोर्स मैदान में जरूर दिखाई दे रही है, तो फोन लाइन पर सीधे अभय पराशर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, जमीन पर क्या स्थिति है, क्या कितने लोग गोलीबारी में घायल हुए हैं और कितने पुलिस वाले अभी वहां मौजूद हैं? देखिए पवन, कितने लोग घायल हुए हैं इसकी तो अभी एग्जैक्ट गिनती हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि मंदिर के अंदर हमने करीब 2 लोगों को देखा कि 2 लोगों को गोली लगी थी, लेकिन वो गोली पहाड़ियों से नहीं, जब मंदिर के बाहर दूसरे समुदाय के लोग आए थे, उन्होंने आगजनी की थी, तब उन्हें गोली लगी थी। लेकिन तकरीबन 1 घंटे से ये यहाँ पर पूरी स्थिति में देख रहा हूँ, पहाड़ियों से चारों तरफ, क्योंकि मंदिर बिल्कुल बीच में बना हुआ है, बहुत प्राचीन मंदिर है और चारों तरफ पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों से लगातार फायरिंग की जा रही है। और फायरिंग इस तरीके से की गई कि मंदिर के अंदर भगदड़ जैसी स्थिति हो गई, क्योंकि तकरीबन 300 से 400 महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद थी, पुरुष बुजुर्ग भी यहाँ पर मौजूद थे, जो बसों में अलग अलग हरियाणा के जिलों से यहाँ पर पहुंचे थे। एक चीज और मैं अपडेट यहाँ पर आपको बता दूं, क्योंकि इंटरनेट ना होने की वजह से मैं तस्वीर नहीं भेज पा रहा हूँ। काफी महिलाओं को यहाँ से निकाल लिया गया है। काफी महिलाएं यहाँ पर थी, हालांकि बहुत कम पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुंच पाए। अनाउंसमेंट हुआ कि महिलाएं जो है उन्हें बसों में बैठाया जाए। महिलाएं पैदल चल के गई, लेकिन ऊपर से लगातार फायरिंग हो रही थी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की तरफ से भी पहाड़ियों की तरफ रैंडमली फायर किया जा रहा था, क्योंकि नीचे से इस वक्त थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा है और पता नहीं लग रहा कि कहां से फायरिंग हो रही है। तो जो ऊपर से फायरिंग कर रहे हैं उन्हें डराने के लिए नीचे से फायरिंग की गई। महिलाओं को, हालांकि रिस्क की सिचुएशन नहीं सही, लेकिन महिलाएं भी निकलना चाहती थी, उन्हें मंदिर के बाहर बस में बैठाया गया और एक बस यहाँ से रवाना हो गई है। अब कोशिश ये की जाएगी कि जो बुजुर्ग है उन्हें निकाला जाए, फिर जो बाकी के पुरुष है उन्हें निकाला यहाँ से जाएगा। सिचुएशन काफी टेंस है, फायरिंग लगातार यहाँ पर रुक रुक कर हो रही है और जवाबी कार्रवाई में जो हरियाणा पुलिस के कमांडो हैं वो यहाँ पर मौजूद है। हरियाणा पुलिस के कमांडो के अलावा जो लोकल पुलिस है वो भी यहाँ पर मौजूद है। अपने अपने राइफल्स के साथ यहाँ पर पुलिस पहुंची हुई है। लेकिन जिस तरीके के यहाँ पे हालात हैं पवन, क्योंकि चारों तरफ से घनी पहाड़ियां हैं, कौन कहां पर एक बार अभय एक बार जरा दर्शकों के लिए समझाइए कि हालात, नौबत यहां तक कैसे पहुंची। यात्रा चल रही थी विश्व हिंदू परिषद की, उस पर पथराव हुआ, उसके बाद अचानक ऐसा कैसे हो गया कि मंदिर में इतने लोग फंस गए और ऊपर से गोलियां चलने लगी? देखिए बिल्कुल, सबसे बड़ी बात मैं आपको इसमें बताऊं जो हमने यहाँ पर महसूस किया, हम सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं। जब ये शोभा यात्रा निकली इसकी जानकारी पहले से थी, पहले से इनविटेशन दिया गया था, पुलिस को भी जानकारी थी और इसी मंदिर में जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जो महादेव का मंदिर है, नरहण मंदिर, यहाँ पर कुछ पुलिसकर्मी भी थे। लेकिन शोभा यात्रा में जितनी पुलिस होनी चाहिए सौरभ, उतनी पुलिस हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिली, बहुत नाम मात्र के पुलिसकर्मी थे। उसके बाद यहाँ पर अनाउंसमेंट हुआ कि, और यहाँ पर यह भी अनाउंसमेंट हुआ कि किसी तरीके के गलत नारे नहीं लगाने हैं। 3-4 डेस्टिनेशन है, 3-4 अलग अलग मंदिर है। पिछले 3 साल की तरह सावन के एक सोमवार में लोग निकलते हैं और उसी तरीके से यहाँ से गाड़ियों में इन लोगों का काफिला निकला, जिसमें सुरेंद्र जैन भी थे, तमाम कार्यकर्ता भी थे, कुछ गाड़ियां भी थी और कुछ यंगस्टर्स भी थे। उन लोगों का काफिला निकला। सौरभ, यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर दूर पर, जहां पर दिल्ली और अलवर जाने वाला जो चौक है, वहां पर जैसे ही गाड़ियां पहुंची, गाड़ियों के ऊपर ऊंची ऊंची इमारतों से पथराव शुरू हो गया। पथराव शुरू हुआ तो विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जो कार्यकर्ता थे उन्होंने भी जवाब दिया, उन्होंने भी पथराव किया, लेकिन उसके बाद गोलीबारी शुरू हो गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस स्पॉट पर तकरीबन 1 घंटा मैं था, वहां पर कोई पुलिसकर्मी पहुंचा ही नहीं था। एक पुलिस की गाड़ी जरूर थी, लेकिन पुलिस की गाड़ी तोड़ दी गई।
इस तरह की सिचुएशन थी कि पुलिस के हाथ में कंट्रोल ही नहीं रहा, क्योंकि ये पूरा का पूरा इलाका जो है ये मुस्लिम बहुल्य इलाका है। मेवात, नूह, यहाँ पर तमाम तरीके के क्राइम होते हैं, क्रिमिनल्स बाहर से यहाँ पर आते हैं क्राइम करके, तो चारों तरफ से घेर लिया गया। उसके बाद ऐसी सिचुएशन हुई कि गाड़ियों में आग लगाना शुरू हुआ, और जिस मुख्य रोड पर ये पूरा का पूरा बवाल हुआ था, पवन, जहां पर ये पूरा बवाल हुआ था, जिस चौक की मैं बात कर रहा हूँ, दिल्ली अलवर चौक, उसके बाद एक ही मुख्य रोड है, और उस मुख्य रोड से अपने आप को बचाने के लिए आप सिर्फ इस मंदिर की तरफ ही भाग सकते हो, क्योंकि जहां पर आप जा रहे हो दोनों तरफ खेत है, खेतों से आपके ऊपर पथराव हो रहा है, खेतों से आपके ऊपर पेट्रोल बम फेंका जा रहा है, गाड़ियों में आग लगाई जा रही है। तो किसी तरीके से विश्व हिंदू परिषद के तमाम लोग और जो यात्रा में शामिल लोग थे वो इसी मंदिर की तरफ भाग के आते हैं, मंदिर की तरफ भाग के आते हैं ये सोच के कि यहाँ पर तादाद ज्यादा होगी और थोड़े सेफ होंगे। लेकिन हैरानी इस बात की है कि उसके बावजूद इस मंदिर में सुरक्षा कर्मी के नाम पर कोई मौजूद नहीं था, यहाँ पर ना पुलिस मौजूद थी, लोग, महिलाएं तमाम इस मंदिर के अंदर फंसे हुए थे। मंदिर के गेट तक जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग, वो पहुंचते हैं, और जो गाड़ियां खड़ी हैं मीडिया की या फिर जो बसें खड़ी हुई थी शोभा यात्रा की, उन सब में आग लगाना शुरू करते हैं। कई गाड़ियों को फूंक दिया जाता है, बाहर कोई जाता है मंदिर में तो उसे मारा जाता है, पथराव किया जाता है। इतना था, पुलिस को लगातार लोग कॉल कर रहे थे, यहाँ पे जो विश्व हिंदू परिषद के लोग थे वो कॉल कर रहे थे, कोई नहीं पहुंचा। और उसके बाद अचानक से यहाँ पर मंदिर में भगदड़ मची, क्योंकि रैंडमली चारों तरफ से फायरिंग होती है सीधा मंदिर को टारगेट करके। मंदिर बिल्कुल बीच में है, निचले स्तर पर है, चारों तरफ पहाड़ियां हैं, यहाँ से तमाम तरह के खनन की भी हमेशा खबरें आती हैं छुप छुप कर, क्योंकि जिस तरह की फायरिंग की गई उससे बिल्कुल ये साफ है कि एक एक पहाड़ी से बहुत अच्छे से उसको जानते हैं ये जो यहाँ के समुदाय के लोग हैं कि कहां पर छुपना है, कहां से फायर करना है, कहां से मंदिर को टारगेट करना है। 2 घायल लोगों को मैंने खुद मंदिर के अंदर देखा, हालांकि उनको बाहर गोली लगी थी, उन्हें पुलिस ले गई। फिलहाल महिलाओं को यहाँ से निकाल लिया गया है, बसों में एक बस यहाँ से गई है, लेकिन समस्या इस बात की है लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं, फोर्स बहुत कम है, क्योंकि बाहर जाते ही खेतों से टारगेट किया जा रहा है, गाड़ियां फोड़ी जा रही है, सीधा आग लगा दी जा रही है, और अब तो गोली मारी जा रही है। तो इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर जो हुई उसमें साफ तौर पर पुलिस की बड़ी लापरवाही दिखती है। जो यहाँ के मेवात के एसपी हैं, एसएसपी हैं, उन सबको जानकारी थी कि ये यात्रा निकलेगी, सेंसिटिव इलाका है, लेकिन यहाँ पर जितनी फोर्स होनी चाहिए थी वो फोर्स नहीं थी। और अब तो हालात ऐसे हैं कि फायरिंग की जा रही है, उसके बावजूद 5-6 कमांडो हरियाणा पुलिस के गिनती के पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जो सिर्फ डराने की कोशिश कर रहे हैं कि रैंडमली पहाड़ों पर फायरिंग कर रहे हैं। और जो विश्व हिंदू परिषद के जो तमाम यहाँ पर महामंत्री हैं या मंत्री हैं, वो सीएम हरियाणा से या फिर गृह मंत्री से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर फोर्स बढ़ानी पड़ेगी, तभी तमाम लोग यहाँ से निकल पाएंगे। क्योंकि अगर यहाँ से निकलते भी हैं तो आसपास के खेतों से उनके ऊपर हमला हो सकता है, जो कि हो भी रहा है। इस तरीके से सिचुएशन बनी, जबकि जब ये रैली, आप बता रहे हैं कि अभी भी दूसरे समुदाय के लोगों ने बाहर भीड़ जमा कर रखी है, मंदिर को घिरा हुआ है, क्या ऐसे हालात हैं? और गोली की आवाज आपने आखिरी बार कब सुनी थी? गोली चलते हुए आखिरी बार कब सुनी आपने? देखिए, बिल्कुल अभी भी यहाँ पर फोर्स है, धीरे धीरे करके लोग यहाँ से निकल रहे हैं। और सौरभ, हमें भी यहाँ से अभी जस्ट बोला गया है, हरियाणा पुलिस के कमांडो हमें कह रहे हैं कि हम भी मंदिर से बाहर की तरफ निकलें। हालांकि फायरिंग की जहां तक आपने बात कही, मात्र जब से मैंने आपसे बात करनी शुरू की है, तकरीबन 2 मिनट पहले से यहाँ पर 2 मिनट पहले भी ऊपर से फायरिंग हुई है, जवाबी कार्रवाई भी पुलिस की तरफ से हुई है। एक अपडेट और मैं दे दूं इसमें आपको सौरभ, एक अपडेट और मैं आपको दे दूं, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो यहाँ पर। बोलिए। लोग जो है मैक्सिमम लोगों को यहाँ से निकाल दिया गया है। ये एक अच्छी भी खबर है, लेकिन खबर के साथ साथ यहाँ पर, क्योंकि बाहर का रास्ता भी सेफ नहीं है, ज्यादातर लोगों को अभी यहाँ से बाहर निकाला गया है। मैक्सिमम पुरुष भी यहाँ से निकाल दिए गए हैं, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ पुलिसकर्मी मौजूद हैं जो पहाड़ियों की तरफ अपने हथियारों के साथ खड़े हुए हैं। लोगों को धीरे धीरे करके निकाला जा रहा है, बसों के जरिए या किसी और तरीके से यहाँ से निकालने की कोशिश की जा रही है। अभय, एक बात तो ये समझ आ रही है कि ये जो पूरी हिंसा आज हुई है, जो पथराव, आगजनी, पेट्रोल बम फेंके गए, ये पूरा प्री प्लान था, क्योंकि पहले से पूरी तैयारी थी। फिलहाल सिचुएशन अभी कितनी कैसे बनी हुई है? और एक और अपडेट अभय आपको दे दें कि अनिल विज ने भी ये साफ कर दिया है कि सेंट्रल फोर्सेस को वहां पर एयर ड्रॉप कराया जाएगा। तो क्या ये जरूरत अभी पड़ेगी कि सेंट्रल फोर्सेस को एयर ड्रॉप कराया जाए, क्योंकि लोगों का निकलना तो शुरू हो चुका है? तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि मंदिर में फंसे ज्यादातर लोगों को निकाल लिया गया है। लोगों का निकलना वहां से शुरू हो गया है। पहले महिलाओं को बस में निकाला गया और अब बाकी फंसे ज्यादातर लोगों को मंदिर से निकाल लिया गया है। ये राहत की बात है
कई घंटे तक की स्थिति बनी रही जब मंदिर में कई हजार लोगों को घेर कर फायरिंग की गई, लेकिन अब मंदिर से ज्यादातर लोगों को निकाल लिया गया है। तो वो जो एयर ड्रॉप करने की स्थिति थी शायद अब वो ना हो और यहां से सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया जाए, क्योंकि अभय जैसे जानकारी दे रहे थे कि सभी का निकलना शुरू हो गया है। और हमारे संवाददाता अभय पराशर को भी पुलिस की तरफ से कहा गया है कि आप भी यहां से निकल सकते लेकिन ये हैं। सोचिए ना पवन, कितनी अराजक स्थिति है कि आप शोभा यात्रा के ऊपर पहले पथराव, फिर आगजनी, उसके बाद आप गोली चला रहे हैं। मंदिर को घेर करके पहाड़ों से गोली चल रही है और इसकी इस तरह की स्थिति हमने कभी गृह नहीं मंत्री देखी। कह रहे हैं कि हमें एयर ड्रॉप करना पड़ेगा पुलिस वालों को। अराजकता की हद इसे कह सकते हैं, क्योंकि इस तरह के टकराव में पथराव तक की खबर हमने सुनी थी, लेकिन यह पहली बार है जब घेर कर हमला हुआ है। देखिए, दो लोगों को तो अभय ने खुद देखा कि गोली लगी है। ऐसे एक व्यक्ति को कंधों पर कैसे यहां से उठा करके ले जाया जा रहा है। हालांकि उन्होंने कहा कि जिनको दो लोगों को गोली लगी वो जब बाहर यात्रा में वो जब हिस्सा थे तब उनको गोली लगी थी। यानी अब यात्रा को घेर कर पहले पत्थर चलाते हैं, फिर गोली चलाना शुरू कर देते हैं, पेट्रोल बम चलाते हैं और मंदिर के अंदर लोग फंसे हैं, मंदिर पर गोली चला रहे हैं। बिल्कुल, और चारों तरफ से घेर लिया गया मानो जंग का मैदान हो। इस तरह का टकराव तब बाकी यात्राओं में देखने को मिलता है, पथराव होता है, लेकिन यहां तो ऐसी स्थिति हो गई कि गृह मंत्री तक को यह कहना पड़ा कि फोर्सेस को एयर ड्रॉप करना पड़ेगा। शायद हमने कभी हाल फिलहाल कुछ वर्षों में सुना हो कि देश की जमीन पर ही फोर्स ड्रॉप करनी पड़े नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए। सिचुएशन इस वक्त बेहद गंभीर वहां पर बनी हुई है, लेकिन गनीमत ये है, राहत की बात यह है कि अब धीरे धीरे मंदिर से ज्यादातर लोगों को बाहर निकाला गया है। सबसे पहले महिलाओं को एक बस में निकाला गया और अब जो बाकी बचे हुए लोग थे उन्हें भी निकाला जा चुका है। लेकिन समस्या ये है कि वहां पर अंधेरा हो चुका है, क्योंकि ये जो मंदिर है ये पहाड़ों के बीच में है, चारों तरफ से पहाड़ है और वहां पर लगातार गोलीबारी की जा रही है। अब चुनौतियां यहां से सामने आती हैं, क्योंकि जो आगे का रास्ता है वो भी सुरक्षित नहीं है। जैसे कि अभी हमारे सहयोगी अभय पराशर लगातार जानकारी दे रहे थे, पत्थरबाजी भी की गई, पेट्रोल बम भी फेंके गए, पहाड़ से फायरिंग हो रही है। ऐसे में लोगों को सुरक्षित मंदिर से तो निकाल लिया गया है, लेकिन वो सही सलामत एक ठिकाने तक पहुंच जाए ये भी पुलिस को देखना होगा। हालांकि आपको बता दें, गृह मंत्री की ओर से ये कहा गया है हरियाणा के कि यहाँ पर फोर्सेस को अलग आसपास के जिलों की फोर्सेस को बुलाया गया है, वो जा रहे हैं, सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। लेकिन सोचिए जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, ये पहले से पूरी प्री प्लान्ड हिंसा थी, क्योंकि पत्थर इकट्ठे किए गए थे, पेट्रोल बम इकट्ठे किए गए थे और गोलीबारी की भी जो एक आप कह सकते हैं रणनीति है वो शायद पहले से ही बनाई गई थी और इसीलिए घेरा हुआ। देखिए, इस इलाके को जैसा अभय ने बताया प्रिया, बिल्कुल ठीक बात है, ये क्रिमिनल्स का गढ़ माना जाता है। नूह मेवात का जो इलाका है ये आप कह सकते हैं कुख्यात है क्रिमिनल्स के लिए। और उसके अलावा आप बता रहे थे कि खेतों में से गोली चल रही है, पत्थर चल रहे हैं, पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं। सुरेंद्र जैन ने कहा, कहां से पेट्रोल बम आ रहा है इतना? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।